नमस्कार और जय माता दी दोस्तों। तो आज की ये जो वीडियो है अटका आरती के बारे में। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी है उसमें उन्होंने देखा है कि हम बच्चों के साथ कैसे हम ऊपर गए नए रास्ते ताराकोट रास्ते से, और कैसे हमने दर्शन किए भव्य दर्शन माता के, कैसे हमने भैरव बाबा के भी दर्शन किए, और कैसे हमने हेलीकॉप्टर की सर्विस ली, कैसे हमने रोपवे का यूज किया, और किस तरह पूरे दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए। ये वीडियो पर्टिकुलरली है अटका आरती के बारे में। अब अटका आरती क्या होती है? जैसे किसी भी बड़े मंदिर में या फिर आपके अपने घर में भी आप 2 बार भगवान की आरती करते होंगे, तो इसी तरह वैष्णो देवी में भी 2 बार माता की भव्य आरती होती है, जिसको कहते हैं अटका आरती। एक सुबह सनराइज से पहले और एक होती है शाम को। तो जो सुबह वाली आरती होती है और शाम वाली आरती होती है, इसका समर का यानी कि गर्मियों का टाइम अलग होता है और सर्दियों का टाइम अलग होता है। तो आप जिस समय पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग एक बार चेक कर लेना कि मॉर्निंग की आरती का क्या टाइम है और शाम की आरती का क्या टाइम है। तो जब आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले सोचिए, आपको अटका आरती अगर करनी ही करनी है तो थोड़ी फ्लेक्सिबल अपनी डेट्स रखना, ताकि जब अटका आरती अवेलेबल है आप उसकी बुकिंग कर लें। तो ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको जाना है वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन सर्विसेज है। अब इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्टर करना है, और फिर आपको एक OTP आएगा उसी नंबर पे, वो इसके साथ शेयर करके आपको लॉगिन करना होगा। और इसी साइट से आप हेलीकॉप्टर, रोपवे या फिर एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हो। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी अटका आरती बुक। उसके लिए आपको जाना होगा आरती पे और अटका आरती क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आरती टाइप यानी कि इंडिविजुअल करनी है या फिर ग्रुप अटका आरती करनी है। अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो उसमें भी डेट वगैरह फिल करेंगे, पर इसमें कोई आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलेगी, पर इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ग्रुप के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक इंडिविजुअल के साथ एक बच्चा फ्री हो सकता है। ये भी आपको मॉर्निंग करनी है या इवनिंग, आप ये सेलेक्ट करेंगे। और कितने इंडिविजुअल हैं, यानी कि अगर एक कपल है तो आप 2 नंबर ऑफ पिलग्रिम और उसके साथ 2 बच्चे जा सकते हैं। उसकी कॉस्ट आ जाएगी 2,000 रुपये पर इंडिविजुअल। वहीं अगर आप ग्रुप अटका आरती करते हैं तो इसकी अवेलेबिलिटी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप पर्टिकुलर डेट जहाँ पे ग्रीन एरिया है वो ही सेलेक्ट कर पाओगे। देखिए अप्रैल में भी इसमें थोड़ी बहुत हैं, और आप स्लॉट भी देखोगे तो खाली इवनिंग स्लॉट अवेलेबल है इस डेट पे भी। ठीक है, अब आप ग्रुप अटका आरती 2 तरीके से बुक कर सकते हैं, तो 3 लोगों का या 4 लोगों का, पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिर्फ मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं एक अटका आरती में। और इसका रेट जो है वो सेट है 5100 रुपीज़, चाहे आप 3 लोगों की करें चाहे आप 4 लोगों के करें। हमने यहाँ पे एक ग्रुप अटका आरती की थी ताकि हमें एक डॉर्मेट्री मिल पाए, बट आप पहले एकोमोडेशन में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रूम अवेलेबल है या नहीं है आपकी सिलेक्टेड डेट्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली रूम ज़्यादा बेटर है डॉर्मेट्री से। पर रूम मिलना एक बहुत बड़े लक की बात है, क्योंकि रूम इजीली मिलते नहीं हैं। ये देखिए सारे के सारे रेड हैं, यानी कि रूम्स अवेलेबल नहीं थे, जबकि हम बहुत ही ऐसी डेट्स पे जा रहे थे जब कुछ था ही नहीं, ना कोई नवरात्रि, इनफैक्ट कुंभ का मेला चल रहा था, तो काफ़ी हद तक वैष्णो देवी खाली था, फिर भी रूम अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे भी। डॉर्मेट्री भी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसलिए हमने ग्रुप अटका आरती बुक करी। अटका आरती बुक करने के बाद आप देखिए आप कैसे पहुंचेंगे पहाड़ पे। अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए और आपकी और सर्विस से यानी कि पालकी, पोनी या इन सब से नहीं जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर मैंडेटरी है आपका, तो हेलीकॉप्टर भी सबसे पहले बुक करना। दोनों साइड का चाहिए या एक साइड का चाहिए, अगर आप ऊपर रुकने वाले हैं तो अलग अलग डेट का होगा, वो सब आप ध्यान में रख के अपनी हेलीकॉप्टर भी बुक कर लेना। तो चाहे RFID कार्ड हो यानी कि यात्रा पर्ची हो, या फिर आपका ट्रैवल कैसे करेंगे आप, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर हो रोपवे, वो सब कुछ, या बैटरी कार, वो सब आप इसी साइट से बुक करेंगे। और रोपवे भी बुक कर लेना, क्योंकि वहां पे अगर आप जाके रोपवे बुक करवाते हैं तो आपको काफी एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा नीचे, फिर टिकट लेनी होगी और फिर दोबारा ऊपर आना पड़ेगा,
और इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। और हर एक इंडिविजुअल को एक टिकट मिलेगी रोपवे की, अदरवाइज ऑनलाइन आप जितनी भी है पूरे ग्रुप की एक साथ बुक कर सकते हो। अब जब आपका ये अटका आरती की बुकिंग हो गई तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर निकाल लेना, क्योंकि वो वहां पे चेक करते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने बैग में रखना। दूसरा, अपने जो आईडी कार्ड्स हैं पूरे ग्रुप के, वो भी अपने साथ कैरी करना ओरिजिनल। और की बाकी बुकिंग है हेलीकॉप्टर, उन सबकी सॉफ्ट कॉपीज लेके अपने बैग में रखना, जो बैग लेके आप ऊपर जा रहे हैं। फिर RFID कार्ड अपना बनवा लेना, वो आपका वहीं पे जाके बनेगा। ऑनलाइन बनाने के बावजूद आपको वहां पे काउंटर पे जाके ही वो लेना होगा। तो इसलिए हर एक फैमिली मेंबर वहां पे जाएगा, अपना RFID कार्ड बनवाएगा और फिर उसको लेके आप ऊपर पहुंचेंगे। जिस भी तरह हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो सांझी छत पे उतरेंगे, फिर नीचे आओगे। अगर पोनी, पालकी या कुछ और करके जा रहे हैं तो ऊपर चल के जाएंगे। तो ये है पुराना रास्ता। अगर आप इससे जाना चाहते हैं आप इससे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी शॉप्स वगैरह मिलेंगी, पर यहाँ पे घोड़े की पूप वगैरह मिल सकती है और यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं बीच बीच में। और ये थोड़ा गीला सा और थोड़ा अनटाइडी सा रास्ता है। ये यहाँ पे स्ट्रॉलर वगैरह या पोनी वगैरह अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं ली तो भी बीच बीच में आपको मिलती रहेगी, ये फैसिलिटी रहती है। रास्ता चूज़ करते हुए और आप किस तरह जाएंगे ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी अटका आरती किस टाइम की है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 घंटा पहले पहुँचना होगा, जो टाइम दिया होगा उससे। वो सब दिमाग में रखते हुए मिनिमम 6 आवर्स के अराउंड, 5-6 आवर्स के अराउंड लगते हैं अगर आप पैदल जा रहे हैं ऊपर तक, क्योंकि आप बीच में रुकेंगे भी, हॉल्ट भी लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो वो सब ध्यान में रख कर ही आप अपना रास्ता चूज़ करना। अगर आप चलना चाहते हैं तो नए रास्ते से बेस्ट है, और अगर आप घोड़ा वगैरह करना चाहते हैं तो पुराने रास्ते से ही जा सकते हैं। नए रास्ते में घोड़ा अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये है नया रास्ता, ये है स्टार्टिंग पॉइंट नए रास्ते की, ताराकोट मार्ग। यहाँ पे चेकिंग होती है और फिर आप देखिए ये रास्ता कितना साफ़ सुथरा है। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा कंकड़ वगैरह नहीं मिलेंगे और कोई घोड़े की पूप वगैरह नहीं होगी बीच में, कोई शॉर्टकट्स नहीं आते, कोई ज़्यादा दुकानें वगैरह नहीं है। तो वॉकिंग के लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे स्ट्रॉलर्स चल जाते हैं, पर बाकी कोई और फैसिलिटी बीच में नहीं आएगी। अगर आपने नीचे से स्ट्रॉलर नहीं किया तो फिर आपको ऊपर तक पैदल ही जाना होगा। बट अर्धकुंवारी पे जाके ये दोनों के दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर आप ऊपर जाते हैं। आप ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर आपको सबसे पहले जाके अपना नंबर लगवाना है, टोकन नंबर लेना है काउंटर से, अटका आरती काउंटर से, जो कि हेलीकॉप्टर काउंटर के बिल्कुल पास है। बिल्कुल लास्ट में चले जाना भवन के, वहां पे आपको दिखेगा वेटिंग लाउंज के बिल्कुल नीचे। ठीक है, वहां पे आपने टोकन नंबर ले लिया, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, मतलब जो आपका टोकन नंबर है। अगर आपका टोकन नंबर है 20 तो फिर 19वें के बाद आपको सीट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और जो 50वां नंबर होगा वो आपके पीछे बैठेगा और आप थोड़ा आगे बैठोगे। और अपने टोकन नंबर के साथ ही साथ आपको ये मिलता है प्रसाद, पंचमेवा प्रसाद, जो कि वैष्णो देवी में चलता है। दिस इज अ पैक ऑफ 12 प्रसाद, और ये आप अलग से भी खरीद सकते हो वहाँ पे काउंटर से। तो टोकन नंबर लेने के बाद अब आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंट्री स्टार्ट होती है वो 1 घंटा पहले आरती से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आपके 5:30 बजे की आरती है तो 4:30 बजे से आपको कलिका भवन जाना होगा। उससे पहले अगर आप 3 बजे आपने टोकन ले लिया तो अब आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। थोड़ी देर डॉर्मेट्री में अगर आपकी बुकड है तो वहाँ पर वेट कर सकते हो और कुछ खा पी सकते हो इतने, क्योंकि 1.5 घंटे की आरती होगी और उसके बाद आपको सीधा भवन जाना होगा। तो वो बहुत लंबा स्ट्रेच है, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इतने प्रेफर्ड है कि आप खा लीजिए और थोड़ा सेटल हो जाइए। इसके बाद आपको जाना है कलिका भवन। कलिका भवन है रूम नंबर 4 के पास, और ये है वहाँ का रास्ता जाने का। और इस तरह हम जाएंगे कलिका भवन में, जहाँ पे हमें लाइन अप करना है इस तरह। 1 घंटे पहले यात्री यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और वो नंबर लगाते हैं अपने टोकन नंबर के अकॉर्डिंग। ये है लॉकर, एक लॉकर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा रूम नंबर 4 के सामने, अगर अवेलेबिलिटी है तो। अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लॉकर्स हैं, अगर नहीं होगी अवेलेबल लॉकर तो आपको नीचे रख के आना पड़ेगा अपना फ़ोन, कोई भी गैजेट और सामान, और उसके बाद आप कर सकते हो अंदर आरती। तो जब आरती का टाइम होता है वो नंबर वाइज आपको अंदर एंट्री दे देते हैं। पर
थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी चेक के बाद हम उसके अंदर घुसते हैं रूम के अंदर, तो लोग थोड़ा भागम दौड़म करके आगे से आगे बैठना चाहता है हर कोई। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब अटका आरती कहाँ पर होती है? अटका आरती होती है माता का जो पुराना केव है, जो पुरानी गुफा है। शायद अगर आप पहले दर्शन करने गए होंगे तो आपने दर्शन भी किए होंगे पुरानी गुफा के। त्रिकुट पर्वत पे जिस गुफा के अंदर माता ने अपनी मेडिटेशन की थी बहुत टाइम तक, वहीं पर जिसके आगे हनुमान जी ने पहरा दिया था, उसी केव के बिल्कुल सामने आपको बिठाया जाता है अटका आरती में, और वहां पे होती है माता की आरती। अच्छा, ये जो एरिया है गुफा के सामने है, पर वो एक बंद एरिया है। पहले मेरे को भी एक कंसर्न था कि बच्चों के साथ, स्पेशली ठंड के टाइम पे, हम फरवरी में गए थे, त्रिकुट पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो कैसे बच्चे बैठेंगे। पर ये एक क्लोज्ड एरिया है, कोई ज्यादा ठंड वगैरह नहीं होती, आराम से बैठ सकते हैं बच्चे और बहुत देर तक बैठे रह सकते हैं। ये जो आरती होती है वो प्रीस्ट या वो पंडित अंदर जाके केव के अंदर भी करता है। बहुत चुनिंदा वीआईपी जिन्होंने पास लिया होता है, उन फैमिलीज को ही अंदर जाने का मौका मिलता है। और बाहर तो जिसने भी अटका आरती बुक की होती है उन सबको बाहर केव के बिठाया जाता है। तो पंडित पहले अंदर करके आता है केव के पूजा, और फिर बाहर आके करता है। ये प्रोसेस पूरा 1.5 घंटे तक चलता है, 1.5 से 2 घंटे के बीच आरती का। और जो मेन दर्शन है वो उस टाइम के लिए रोक दिए जाते हैं। जो बहुत लकी होगा उसको वहां पे बिल्कुल सामने बैठा दिया जाएगा, और वो भी लाइव दर्शन कर सकता है कि अंदर किस तरह अटका आरती हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली फ्री अटका आरती करके भी एक स्कीम निकाली है, जिसमें कि जो फिजिकली चैलेंज या स्पेशली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको वो अगर बुक करें वो स्लॉट, तो उनको वो मिल जाएगा। फिर जब आरती हो जाती है अंदर की, फिर जो वीआईपी लोग हैं उनको अंदर आरती के लिए बुलाया जाता है, वो भी करते हैं। और फिर उसके बाद बाहर मेन पंडित हैं, वो बाहर की आरती करते हैं माता की, और फिर वो आरती सबको दी जाती है उसके, और चरणामृत भी दिया जाता है। उसके बाद एक लाइन बनाई जाती है और वो दर्शन की तरफ, माता के मेन दर्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो उस वक्त जो पूरा पर्वत उस आरती में लीन होता है, हर जगह लाइव दर्शन हो रहे होते हैं, लोग घर बैठ के भी वो लाइव दर्शन देख सकते हैं। तो आप भी समहाउ टीवी पे होते हो उस टाइम पर, तो फीलिंग ही अलग है। वो लाइव टीवी पे भी दिख रही होती है माता, वहां पे भजन चल रहा होता है। उसके बाद जो बड़े पंडित है वो आरती करते हैं, आपको आरती देते हैं, फिर उसके बाद आप दर्शन के लिए जाते हो। तो बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं इस तरह। फिर जब आपकी पिंडलियों के दर्शन हो जाते हैं, फिर आप बाहर आते हो। तो दर्शन करने के बाद अब हमने कुछ डिनर वगैरह किया और हमने मेन प्रसाद कलेक्ट किया अपना RFID कार्ड दिखाकर। खाने के बहुत सारे ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं आती। और ये देखिए क्या जगमग हो रहा है पूरा भवन रात को, ये कलर चेंज करके इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है रात का व्यू भवन का। जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा और मन खुश हो जाएगा। वैसे जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो वहीं पर एक माता के VR दर्शन 360 डिग्री, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी निकली है, वो जरूर देखना दुर्लभ दर्शन करके। और अपना फ़ोन कलेक्ट करना मत भूलना रूम नंबर 4 के पास से, अगर आपने वहाँ पे दिया है तो। फिर उसके बाद आपने जाना डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री होती है मनोकामना भवन में, वो जहाँ पे भवन की स्टार्टिंग होती है वहीं के पास होता है। रोपवे की एंट्री भी वहीं से होती है। और डॉर्मेट्री के अंदर भी भोजनालय होता है, तो अगर आप वहाँ पे अपना डिनर करना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी खा सकते हैं, वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। डॉर्मेट्री के लिए अगेन आपको अपना अटका आरती की बुकिंग दिखानी होगी, और फिर उसके बाद आपको अगर मैट्रेस या फिर कुछ गद्दे वगैरह चाहिए हों तो वो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के आप आरती करते ही और दर्शन करने के बाद नीचे भी प्रोसीड कर सकते हैं। पर क्योंकि हमारी भैरव बाबा के दर्शन भी करने थे अगले दिन रोपवे के थ्रू, इसलिए हमने वहाँ पे रहना ही ठीक समझा, ताकि हम अर्ली मॉर्निंग रोपवे के थ्रू वहाँ पे जा सकें। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बंक बेड्स होते हैं, कोई एक ऊपर सो सकता है और एक नीचे, और अलग रूम में। यहाँ पे अटैच बाथरूम नहीं है, आपको बाथरूम सेपरेट जाना होगा। और अगर आप यहाँ पे लॉकर में अपना सामान रखवा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉकर्स भी अवेलेबल हैं।
देखिए आप अच्छे से नींद तो नहीं आती इस जगह पर, क्योंकि पूरी रात कोई ना कोई यात्री आ रहा था और खटपट हो रही थी, पर ये फिर भी बहुत बेटर है फ्री डॉर्मेट्री वाले एरिया से। वहाँ पे आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है, आपको रूम मिल भी सकता है उसी टाइम और नहीं भी। अगर आपको रूम नहीं मिला तो बहुत दिक्कत है, आप ऊपर नहीं रह सकते। हाँ, यहाँ पे नहाते हुए गीज़र ज़रूर है और गर्म पानी आपको मिलता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अर्ली मॉर्निंग कितना सुंदर व्यू दिखाई देता है यहाँ से भवन का। सुबह सुबह ये दर्शन अगर हो जाएं तो फिर क्या बात है। सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे तक हम निकल गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम सबसे पहले रोपवे की तरफ जाते हैं। रोपवे से फिर हम ऊपर जाते हैं, भैरव के दर्शन करते हैं और फिर हम नीचे जाते हैं सांझी छत की तरफ। सांझी छत पहुंच के फिर हम हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर सिर्फ आते हुए की मिली थी, जाते हुए की नहीं मिली थी। और आते हुए की भी मिली थी हमें 12 बजे। तो फिर हमें बड़ी टेंशन थी कि मतलब इतना भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाए रोपवे से और हम फिर वापस सांझी छत भी पहुंच जाए, हमारा हेलीकॉप्टर कहीं मिस ना हो जाए। तो ये सब प्लानिंग आप करके और फिर टिकट्स बुक करना। अच्छी बात ये थी कि हमारी जो रोपवे है और डॉर्मेट्री है वो बहुत ही पास है, तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया सुबह उठकर और फिर हम ऊपर जाने लग गए। ये बंदर ने बाद में प्रसाद ले लिया, वो बात अलग है। ये रोपवे का है, ये भी हमारी बुकड थी, तो इसलिए हम सीधा लाइन में लग गए। अदरवाइज़ हमें नीचे जाना पड़ता और ऊपर आके फिर दोबारा रोपवे की टिकट लेनी पड़ती। ये देखिए, ये ऊपर से इतना सुंदर व्यू था पहाड़ों का। तो इस तरह हमारे दर्शन और अटका आरती सब बहुत अच्छे से हो गई, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, और हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। होपफुली माता की कृपा से आपके दर्शन भी बहुत ही अच्छे हों और आपको माता का आशीर्वाद रहे हमेशा। जय माता दी दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हमें और आगे और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thanks for watching. Please like and subscribe. Bye bye. Jai Mata Di.